तो नमस्कार बच्चों, स्वागत है एक बार फिर आपका मैथ वाले गुरुजी चैनल पर। आज की इस वीडियो में आप देखेंगे कक्षा 10 के मैथ का चैप्टर नंबर 11 जो कि है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आज इस चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। इस क्वेश्चन के बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने से पहले कुछ इम्पॉर्टेंट सूत्र हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जिसको समझना आपको बेहद ही ज़रूरी है। तो चले उसको देखते हैं। देखिए बच्चों, यहाँ पर सबसे पहले है, यहाँ पर देखिए बच्चों, एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त है और वृत्त में देखिए ये जो लाइन है वो क्या है, त्रिज्या। त्रिज्या यहाँ पर देखो, मैं त्रिज्य खंड का डेफिनेशन लिखा हूँ। एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग, एक वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा हो। देखो, दो त्रिज्याओं, ये त्रिज्या दो है और संगत चाप है बच्चों, ये इससे घिरा हो, उस वृत्त का त्रिज्य खंड कहलाता है। तो इस वृत्त का क्या है बच्चों, ये त्रिज्य खंड है। अब त्रिज्य खंड ये भी है और त्रिज्य खंड ये भी है। तो ये जो मैंने डैश किया है, कलर किया है, ये इसको बोलेंगे लघु त्रिज्य खंड और बड़े वाले भाग को बोलेंगे दीर्घ त्रिज्य खंड। क्लियर है इतनी बातें। अब देखो क्या होता है, अगर इस लघु त्रिज्य खंड का अगर क्षेत्रफल निकालना हो, अगर ये केंद्र पर थीटा अंश का कोण बना रहे हो, तो उसके लिए फार्मूला ये है बच्चों। देखो, वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल थीटा अपान 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। ठीक है, तो जब भी त्रिज्य खंड की बात आएगी बच्चों, यहाँ पर एक चीज़ नोट कर लेना, ध्यान समझ लेना कि जब भी त्रिज्य खंड की बात आएगी तो हम इस बड़े वाले त्रिज्य खंड का अर्थात दीर्घ त्रिज्य खंड को नहीं लेंगे, हमेशा लघु त्रिज्य खंड की ही बात की जाएगी। अर्थात त्रिज्य खंड की जब भी बात होगी तो आप समझना कि लघु त्रिज्य खंड की बात हो रही है। इतनी बातें क्लियर है। क्वेश्चन में जब भी कभी त्रिज्य खंड की बात होगी तो ये लघु त्रिज्य खंड ही आपको समझना है। ठीक है, तो लघु त्रिज्य खंड का आपको क्षेत्रफल निकालने के लिए फार्मूला है थीटा अपान 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर। इतनी बातें क्लियर हुई। अच्छा, आगे देखो, यहाँ पर कभी कभी जैसे ये चाप की अगर लंबाई दी हुई है, ठीक है, तब उसके लिए फार्मूला ये वाला लगा सकते हैं, a बराबर 1/2 यल आर। वैसे इसका यूज बहुत ही कम होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पर हमने लिख दिया है। चले देखिए, इसके बाद दूसरा नंबर में देखो बच्चों, यहाँ पर देखो, हम यहाँ एक हेडिंग है वृत्तखंड। वृत्तखंड, सबसे पहले इसका डेफिनेशन समझते हैं, डेफिनेशन से ही अभी क्लियर हो जाएगा सब बातें। देखो यहाँ पर है, वृत्तीय क्षेत्र का वह भाग जो जीवा और संगत चाप के बीच परिबद्ध हो, वृत्तखंड कहलाते हैं। जीवा और संगत चाप, यहाँ पर देखिए, जीवा और संगत चाप से क्या हो, परिबद्ध हो। तो देखो, इसमें भी वही चीज़ हो रहा है बच्चों। ठीक है, वृत्त का वह भाग जो जीवा और संगत चाप से परिबद्ध हो वृत्तखंड कहलाता है। तो ये देखो, ये वाला वृत्तखंड है, तो ये कम भाग है, इसलिए ये लघु वृत्तखंड है। ध्यान देना बच्चों, यहाँ जीवा की बात कर रही है, यहाँ पर कभी व्यास मत ले लेना। ठीक है, क्योंकि व्यास ले लोगे तो ये तो अर्धवृत्त हो जाएगा, अर्थात आधा आधा वृत्त में ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जीवा की बात हो रही है, जीवा और संगत चाप। तो ये हो जाता है, बड़ा वाला भाग हो जाता है बच्चों दीर्घ वृत्तखंड, और ये हो जाता है लघु वृत्तखंड। ठीक है, अगर इसका क्षेत्रफल निकालना हो तो उसके लिए क्या फार्मूला लगेगा। देखो, क्वेश्चन जो आएगा आपको इस प्रकार से देखने को मिलेगा, अर्थात एक वृत्त दिया रहेगा, उसमें त्रिज्यखंड भी बना होगा बच्चों, त्रिज्यखंड भी बना होगा और जीवा के द्वारा वृत्तखंड भी बना होगा। तो इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे जो ये मैंने लाल से किया है, इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए इस पूरे का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, और उसके बाद उसमें से ये देखो, ये त्रिभुज बन रहा है बच्चों, इसका क्षेत्रफल घटा देंगे तो आ जाएगा इस वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो देखिए यहाँ पर उसके लिए फार्मूला क्या है, वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर, जो कि ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और माइनस आर स्क्वायर साइन थीटा बटे 2 दिया हुआ है, जब थीटा का मान दिया रहेगा तब। ठीक है, इसका ही एक और
अगर मान लो जैसे इस त्रिभुज का अगर हम निकाल सकते हैं क्षेत्रफल, ठीक है, तो उसके लिए फार्मूला ये भी लगा सकते हैं थीटा अपान 360 पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल कर देंगे, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा, अर्थात वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। क्लियर नहीं बातें? अच्छा, अब देखो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई, जब भी अभी हमने कहा कि जब भी त्रिज्यखंड की बात होगी तो लघु चाप की बात होगी, ठीक है, लघु त्रिज्यखंड की बात होगी। तो देखो त्रिज्यखंड के चाप की लंबाई के लिए फार्मूला ये है थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर, ठीक है। उसके बाद त्रिज्यखंड का परिमाप है 2r प्लस थीटा अपान 360 गुणे 2 पाई आर, ठीक है। तो ये सभी फार्मूले नोट कर लेना और याद कर लेना अच्छे से, तभी आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन कर पाओगे, अन्यथा क्वेश्चन छूटेगा, इसकी फुल गारंटी रहेगी बच्चों। तो चले अब हम क्वेश्चन करवाते हैं। देखें यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, फर्स्ट क्वेश्चन दिया गया है एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है, 5 मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। तो समझे इसको, मैं इस पे समझा रहा हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पर ये घड़ी बना लो, ठीक है, ये जो है ये मिनट वाली सुई मान लो है, ठीक है, ये किस पे है, 12 पे है, 12, 3, 6, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ये मान लो मिनट की सुई है बच्चों, ठीक है, ये मिनट वाली सुई है। अब ये मिनट वाली सुई यहाँ से यहाँ मतलब 5 मिनट चली, तो ये कितने अंश का कोण यहाँ पर बना रही है, ये चीज़ें हमको बताना है, नहीं सॉरी क्षेत्रफल बताना बच्चों, इतना के बीच जब चल गई तो कितना क्षेत्रफल ये कवर करी है, इसको बताना है, ठीक है। तो ध्यान दो यहाँ पर, तो यहाँ पर ये देखो बच्चों, अगर ये मान लो मिनट वाली सुई है, ध्यान देना, मिनट वाली सुई है, ये पूरा अगर राउंड ऐसे मार देगी तो कितने अंश का कोण बन जाएगा, 360 ना, अर्थात जो है वो 60 मिनट में बच्चों 360 अंश का कोण बनाती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी, 1 मिनट में 360 अपान 60 हो जाएगा, तो ये कट गया, ये कट गया, 6 चौक 36 हो गया, तो ये 6 अंश का कोण बनाएगी। 1 मिनट में कितना अंश का, 6 अंश का कोण। तो 1 मिनट में 6 अंश का कोण अगर बना रही है तो 5 मिनट में कितने अंश का कोण बनाएगी बताओ, 5 मिनट में, 5 मिनट में बच्चों 6 गुणे 5 अर्थात 30 अंश का कोण बनाएगी, अर्थात यहाँ पर हमको थीटा बराबर कितना मिल गया, 30 अंश मिल गया, ठीक है, 30 अंश मिल गया। और त्रिज्या जो दिया गया है वो दिया गया है बच्चों आर ही दिया गया है, तो यहाँ पर कैपिटल आर मैं ले लेता हूँ, त्रिज्या आर दिया गया है, ठीक है। तो अब मैं त्रिज्यखंड का सूत्र लगा लेता हूँ, लिखूंगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है पर थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर लिख लेते हैं कैपिटल, ठीक है। तो देखो यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितना हो जाएगी, 30 और बट्टे 360, और पाई को पाई ही रहने दो, आर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 12, अर्थात 1/12 हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। तो यहाँ पर ये चीज़ें हो जाएगा, ठीक। तो देखें यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही है, देखो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन सही दिखाई दे रहा है, पाई आर स्क्वायर बट्टे 12, ठीक है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से था ये क्वेश्चन। नहीं अगर चीज़ें एक बार में समझ में तो वीडियो को दोबारा देखेंगे, आपको पूरा चीज़ें समझ में आ जाएगी, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि 2019 और 22 में आया हुआ भी है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखें, देखो 2 नंबर क्वेश्चन में है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है, वर्ग का क्षेत्रफल है। तो देखो 8 सेंटीमीटर का एक जो है यहाँ पर त्रिज्या लेकर एक वृत्त बनाना होगा। तो आप लोग को पेपर में अगर ऐसा कोई आ जाएगा क्वेश्चन तो वृत्त मत बनाने लगना, ऐसे ही हाथ से इसको कर लेना, ठीक है, और इसको जल्दी से सॉल्व कर लेना। तो देखो ये कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है ना बच्चों, 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है। तो देखो यहाँ पर इसके अंदर एक वर्ग ऐसे बनाया गया है, ठीक है, इसके अंदर एक
वर्ग कह रहा है, अब कह रहा है इसका क्षेत्रफल। अच्छा एक चीज़ बताओ, यहाँ से यहाँ पर कितना है बच्चों, 8 सेंटीमीटर है ना, 8 सेंटीमीटर, अर्थात ये जो अगर यहाँ से यहाँ देखें तो त्रिज्या ही तो है, त्रिज्या ही तो 8 सेंटीमीटर, और फिर इसको इधर मिला दे तो ये भी त्रिज्या ही 8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 8 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर, तो ये पूरा हो क्या गया, ये पूरा व्यास हो गया, व्यास हो गया, और इस वर्ग के लिए विकर्ण हो गया बच्चों, ठीक है, इस वर्ग के लिए विकर्ण हो गया। तो ये पूरा 16 सेंटीमीटर और ये भी पूरा 16 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ध्यान देना यहाँ पर मैं जो सूत्र लगाने जा रहा हूँ, ठीक है, देखो ये पूरा कितना हो गया, 16 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है, ये पूरा 16 सेंटीमीटर हो गया। और यहाँ पर देखो ये वाला यहाँ पर आपको पता है कि जो कोण बनता है वो 90 अंश का कोण बनता है, ठीक है, ये 90 अंश का कोण बनता है। और जो वर्ग की जो भुजाएं होती है वो क्या होती है, सभी बराबर होती है। तो इसको ए मान लेते हैं, इसको भी ए मान लेते हैं, ठीक है बच्चों। और ये देखो, ये अगर मैं इस त्रिभुज की बात करूँ तो ये एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और समकोण त्रिभुज में हम पाइथागोरस सूत्र लगा के इसके साइड को निकाल सकते हैं। तो इसको हम नाम अगर रख दें ए बी सी, हमें मेरा मकसद क्या है, मेरा मकसद है इस वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए हमें साइड चाहिए, और साइड चाहिए तभी हम वर्ग का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो देखें, ये चीज़ें हमें दिया हुआ था, 8 सेंटीमीटर इसका त्रिज्या दिया होता, तो मैंने इसको और खींच के इसका व्यास बना लिया, क्योंकि व्यास जो होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है। अब देखो हम यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, और यहाँ पर समकोण त्रिभुज कर लेते हैं, समकोण त्रिभुज ए बी सी में। देखें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 16 का स्क्वायर बराबर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर और बराबर 16 का स्क्वायर। तो यहाँ देखें 16 गुणे 16 और बराबर 2a स्क्वायर, तो 16 गुणे 16 और बटे कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा, ठीक है, a स्क्वायर, ठीक। काटो इसको, 2 8 16 और इसको गुणा करेंगे तो 8 6 48 और 8 4 12 हो जाएगा 128, a स्क्वायर बराबर 128 हो गया, ठीक है। ए स्क्वायर बराबर कितना हो गया, 18, 128, ठीक है। तो अब अगर हम लिखेंगे इसका वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है, साइड गुणे साइड होता है, तो ए गुणे ए स्क्वायर हो जाएगा, और ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पर दी हुई है बच्चों 128 दिया हुआ है, तो 128 हो जाएगा। ये सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, तो आंसर ये आ जाएगा, ठीक है, 128 सेंटीमीटर। तो देखिए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर देखें, यहाँ पर दूसरे में ये बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अगला दिया हुआ तीसरा नंबर में, त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P अंश है निम्नलिखित है। त्रिज्या आर वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण P है। तो कोण P दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होता है बच्चों, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आपको पता है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, फिर से एक बार बताइए। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, देखें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, थीटा अपान 360 और पाई आर स्क्वायर होता है। और इस क्वेश्चन में जो कह रहा था वो कोण जो है वो P हो जाएगा और 360 और आर त्रिज्या, तो पाई और ये हो जाएगा आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है बच्चों, ये हो जाएगा, ठीक। अब देखो होना तो चाहिए यही, लेकिन अगर इस ऑप्शन में आप देखोगे तो इस ऑप्शन में कहीं ये चीज़ें नहीं मिलेगा। ये चीज़ें देखो यहाँ पर 360 ये दोनों ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाएगा, क्योंकि ये 180 है, 180 है, तो 180 तो होता नहीं, 360 होता है। अब ये भी कट हो जाएगा, देखो क्योंकि यह पाई आर स्क्वायर होता है, ठीक है। तो वैसे अगर नॉर्मल ही देखना चाहोगे तो आप ऐसे टिक लगा दोगे डी वाला, और डी वाला सही भी है, लेकिन मैं यहाँ पर इसको समझा के बता रहा हूँ। देखो यहाँ P है ना, यहाँ 720 और गुणे 2 पाई आर हो गया है, 2 पाई आर स्क्वायर। तो देखें इसमें किया गया है, इस ऑप्शन में समझ लीजिए, नहीं तो इसको समझ लीजिए गलती कर
देंगे अगर आ जाए एग्जाम में, तो P बटे 360 और गुणे यहाँ पर 2 किया गया है और गुणे 2 किया गया है। हम ऊपर नीचे किसी सेम संख्या से अंश और हर में गुणा कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा P और यहाँ पर हो जाएगा 0 और 6 दूना 12 हो जाएगा और 3 और 6 7 720 और हो जाएगा 2πr²। ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, प्रश्न संख्या 4, त्रिज्या r के एक वृत्त के कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई है। तो संगत चाप की लंबाई के लिए मैंने फार्मूला यहाँ पर बताया है, वो फार्मूला जो है वो संगत चाप के थीटा अपान 360 गुणे 2πr। तो ये डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर देखो 2022 में आया हुआ है, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि फार्मूले याद कर लीजिए, रट लीजिए। कभी कभी फार्मूला एकदम तुरंत दे दिया, बताओ क्या है इसमें, ठीक है। और इस चैप्टर से ये फार्मूला 1 नंबर में पूछा भी जा सकता है और इसमें कोई बहुत बड़ा कोई सवाल भी नहीं है, ठीक है। तो देखें, इसके बाद है ये वाला, ठीक है, प्रश्न संख्या 5। देखो लिखा हुआ चित्र में त्रिज्यखंड OAB की परिमाप होगी। OAB की परिमाप, इसका मतलब हमको पूरा परिमाप ही पूछ रहा है। त्रिज्यखंड का परिमाप, त्रिज्यखंड का परिमाप ये दिया हुआ 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और थीटा दिया हुआ है 60 अंश। तो उसके लिए डायरेक्ट फार्मूला यहाँ पर लगा सकते हैं। तो मैं बता रहा हूँ, त्रिज्यखंड, देखिए यहाँ पर थीटा बराबर दिया हुआ है 60 दिया हुआ है और r बराबर दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पर हमको क्या चाहिए, त्रिज्यखंड का परिमाप। त्रिज्यखंड का परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, देखो 2r और प्लस है 2πr थीटा और अपान है 360, ठीक है। ये चीज़ें हैं। तो देखो इसी पे सब मान रख के इसको सॉल्व कर लेना होगा। तो 2 और r के मान 7 और प्लस 2 और इसकी वैल्यू रख लेंगे 22/7 और गुणा हो जाएगा r हो जाएगा 7 और थीटा जो हो जाएगा वो हो जाएगा 60 और इसके बट्टे में है 360। ऐसे इसको सॉल्व कर लो। तो 7 दूना 14 हो जाएगा और प्लस ये 7 कट जाएगा और ये 0 कट जाएगा, 636 हो जाएगा और 2 3 6 हो जाएगा। अर्थात यहाँ पर जो बचेगा वो 22/3 बचेगा। यहाँ पर बटे 1 कर लेते हैं, तो इसका एलसीएम हो जाएगा 3, ठीक है। इसका एलसीएम हो जाएगा 3। तो देखो ये 3 इसके साथ गुणा हो जाएगा तो 14 42 हो जाएगा, ऐसे 22, ठीक है। बराबर इसको जोड़ेंगे, 2 दूना 4 और 4 2 6 हो गया और बटे 3। तो 64/3 जो है वो सेंटीमीटर आ जाएगा परिमाप और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो पांचवे का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पांचवे का ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पर 11 चैप्टर के वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल के जितने भी बहुविकल्पीय क्वेश्चन थे सभी मैंने करा दिया। आपको जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि बच्चों मैंने यहाँ सभी चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन मैं बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर लगभग सभी चैप्टर के वास्तविक संख्या, बहुपद, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण, समांतर श्रेणी, त्रिभुज को छोड़ दीजिए, निर्देशांक, ज्यामिति, त्रिकोणमिति कुछ अनुप्रयोग, वृत्त, वृत्तों संबंधित क्षेत्रफल, सभी चैप्टर के बहुविकल्पीय क्वेश्चन जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, वो 2024 के एग्जाम में आ सकते हैं। तो सभी लोग इस चैप्टर को बेहतर तरीके से, जितने भी मैंने वीडियो बनाए सबको देख करके उसको बेहतर तरीके से कॉपी पे नोट करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आपके एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन देखने को मिलेगा, कोई अलग से क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। और आपको फिर एक बार जानकारी के लिए बता दूं कि बहुविकल्पीय 20 नंबर के क्वेश्चन आते हैं और आपको 70 में से पास होने के लिए मात्र 23 नंबर चाहिए, ठीक है। 23 नंबर चाहिए बच्चों, ठीक है। और बाकी आपको स्कूल से
इंटरनल तो मिल ही जाता है, ठीक है। 30 में से अगर आपको 10 नंबर भी मिल जाएगा, अर्थात पूरा 100 में से 33 नंबर मिल जाएगा, तो आप पास हो जाओगे। लेकिन अगर आपका पास होना केवल लक्ष्य है तो यहाँ तो पास हो जा रहे हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छे नंबर लाने की सोच है, टॉप करना है, तो आपको बारीकी से हर एक क्वेश्चन को समझना होगा और लगाना होगा। अगर मेरा मानना ये है कि अगर आप बहुविकल्पीय क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है कि आपने चैप्टर को ठीक से पढ़ा हुआ है, ठीक है बच्चों। तो देखो आने वाले वीडियो में ये पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, संख्यायिकी और प्रायिकता, इसके बहुविकल्पीय क्वेश्चन करा देता हूँ। उसके बाद फिर हम यहाँ पर देख सकते हैं अति लघुत्तरीय क्वेश्चन की तरफ पढ़ेंगे और पेपर भी सॉल्व कराएंगे, मॉडल पेपर भी। तो उम्मीद करूँगा कि आपको इतनी सारी जानकारी समझ में आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़रूरतमंद बच्चों तक शेयर करें।